नमस्कार देशवासियों, मैं एडवोकेट राजेश भाटिया आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी का रूप लेता जा रहा है और धीरे-धीरे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि रोज़ाना हम अपने देशवासियों को खो रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। पर कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो समस्या है कहीं न कहीं हम लोगों की लापरवाही से भी हो रही है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नियम जो राज्य सरकारें जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो महत्वपूर्ण संदेश हमें दे रहे हैं, शायद हम उन नियमों का पालन ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम उन देशवासी होने का फ़र्ज़ अपना निभा पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ समक्ष और आपके विचार विमर्श भी लेना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा संसार इससे पीड़ित है और बहुत सारे लोग इसका वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं, बट स्टिल उनको ये चीज़ नहीं मिल पा रही है, इसका हल नहीं मिल पा रहा है। और अभी तक सभी देशों को यही समझ में आ पा रहा है कि लॉकडाउन कर और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर हम क्या कर सकते हैं, इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। परंतु मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी उठाना चाहता हूँ कि जब हमें ये कहा गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते, इस देश की समस्या के चलते हो क्या रहा है, देश के अंदर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक जो है बातचीत, भाषण, भड़काऊ भाषण भी देश में चल रहे हैं। मुझे ये जानकर बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ, क्या ये वही देश था जहाँ पर हर धर्म के लोगों ने साथ मिलकर इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। उस जो है क्रांति चली थी, वो क्रांति जिसने हमें एक अच्छा देश बनाया। क्या हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोगों ने ही इस देश को ऊपर उठाया है? नहीं, सभी धर्मों ने कंधे से कंधा मिलाकर आज भारत को वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पावर बना दिया है। तो हम क्यों भूल जाते हैं सम्मान करना सभी धर्मों का? हर धर्म का सम्मान कीजिए, सांप्रदायिक झगड़े वगैरह ये छोड़िए। दूसरी चीज़ होती है कि अगर कोई धर्म गलती कर रहा है तो उसे उस गलती को मानना चाहिए कि हमसे गलती हो रही है और हम इसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? पत्थर मारे जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि जो है पुलिस वाले, सेवाकर्मी, डॉक्टर, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। क्या हमें ये नहीं लगता कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम देशवासी होने का फ़र्ज़ निभाएं? क्या सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सभी लोग और वॉलंटियर्स, एनजीओज और अमीर आदमियों का ही ये कर्तव्य बनता है कि वो गरीबों की मदद करें? क्या हम भारतवासी होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उन भारत लोगों की मदद करें, देश की मदद करें? देश की आज की सबसे बड़ी देशभक्ति जानते हैं आप? सबसे बड़ी देशभक्ति है आज सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, आज सरकारों की बात मानना, पुलिस वाले और जितने भी जो हैं जो वॉलंटियर्स हैं, जो सेवा कर रहे हैं देश की, उनकी बात को मानना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें ये बहुत बड़ी जो है विपदा में है। बहुत सारे लोग गलत भाषण दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये क्या है? कौन? हम ये क्यों कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई? हम ये क्यों नहीं कहते कि हम हिंदुस्तानी है? क्या हो गया है हमारे देश को? क्या सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ही थे? नहीं, वो भी लोग थे, जो और भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत सारे ऐसे लोग थे। मैं अनगिनत नाम है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको उन सबके नाम अगर रिकाउंट कराऊं तो शायद। और क्या इस देश को बनाने के लिए क्या कितने कितने महान लोगों का योगदान रहा है? हम क्यों भूल जाते हैं? क्या राजनीति है? ये छोड़िए ये बातें प्लीज़ आप जो है इस देश के लिए एक सच्चे सिटीजन बने, कर्तव्य को निभाएं। और हमारा कर्तव्य सिर्फ ये होता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं कि रोडों पर आज भी भीड़ लगी हुई है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे आज भी बाजार चल रहा है। लोग सब्जी लेने के बहाने घर से निकलते हैं और एक के साथ जो है 2-2, 3-3 लोग बाहर निकल रहे हैं। अरे ये परमिशन हमें इसलिए दी गई है भाइयों कि ताकि हम क्या कर सकें, अपना ज़रूरी सामान खरीद सकें। लेकिन हो क्या रहा है? मैं देखता हूं कि लोग हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, लोग जो है गप्पे मारते चल रहे हैं, मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। हो क्या रहा है ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो जो है हम लोगों में ही कमी है। हम सरकार को मानते हैं, काम धंधा बंद है। ये लॉकडाउन बहुत आसानी से खुल सकता था, लेकिन क्या हुआ? हम लोगों ने सरकारों की बात नहीं मानी, मोदी जी के संदेश को नहीं समझा। हम उनके संदेश पर थाली और दिया तो जलाते हैं, लेकिन हम उनकी बात को क्या एक्चुअल में मान रहे हैं? नहीं।
खाली दिया लेट करके उसका शो ऑफ करके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। प्लीज उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट है, और वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ये होगी कि अगर हम देश के प्रति अपनी जागरूकता जगाना चाहते हैं, हम देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाना चाहते हैं, तो वो कर्तव्य निष्ठा यही बनेगी कि हम एक सच्चे देशवासी होने के नाते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा घर में रहे। कोई भी अगर बहुत सारे लोग बीमारियों को छुपा रहे हैं, इस बीमारी को छुपाना मतलब अपने परिवार को खत्म करना। रिसेंटली दिल्ली में एक ही परिवार के लगभग 30 से अधिक लोग जो है संक्रमित हो गए। क्यों भाई? ऑल्दो जो है वो एरिया कंटेमिनेटेड रेड जोन घोषित किया हुआ था, उस इलाके के अंदर वो चीज हो गई। क्यों? इसका जवाब है सरकारें, पुलिस सब कुछ कर रही है, प्रशासन सब काम कर रहा है, कितने हजारों लोगों को खाना बांटा जा रहा है, पर क्या कितने अमीर लोग दान कर रहे हैं, कितने सारे लोग अपने आप से उनके लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्वेश्चन यही है कि हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क ये बहुत बड़ा बनता है। हम बड़े सरकारों को कह देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार ये नहीं कर रही, बट एक्चुअल में क्या कभी हमने सोचा कि हम एक राष्ट्र जो है व्यापी कर्तव्य को निभाने में हम लोग सक्षम हैं? मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ये जो है मजहबी लड़ाई ये छोड़ दीजिए। कोई भी धर्म बेकार नहीं है, कोई भी धर्म वो नहीं है। सिर्फ हमारा देश, जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, तो सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है हिंदुस्तान। और वो हिंदुस्तान सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी लोगों को इज्जत देती है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम ये सांप्रदायिक झगड़ों को छोड़कर जो है आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ करें और देश के लिए कर्तव्य निष्ठा को निभाएं? और दूसरी चीज, आज जो है लॉकडाउन के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि जब हमें कहा गया है कि प्लीज़ अपनी जो है दुकानें बंद रखें, ये करें, लेकिन बहुत जो है जगह जगह पर जो है लोग जो है इसका भी पालन नहीं करते हैं। अभी मैंने पीछे एक वीडियो देख रहा था कि जो है दुकानों में परचून की दुकान खोलने, ग्रॉसरी शॉप की दुकान खोलने की इजाज़त इसलिए दी गई है कि भाई वहाँ पर जो है लोगों को ज़रूरी सामान मिल सके। लेकिन हो क्या रहा है? ज़रूरी सामान मिल सके, लेकिन हो ये रहा है कि भाई जो है लोग भीड़ लगा देते हैं, और वो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं बीमारी फैल रही है। सरकार से ये कहा जाता है कि भाई ऑनलाइन सुविधाएं दे दी जाए। आपने देखा पीछे पिज़्ज़ा बॉय के द्वारा लगभग 72 लोगों को संक्रमित किया गया। तो क्या है, क्यों ये फिर हम लॉकडाउन कैसे खुलेगा? कैसे हमारा देश एक आर्थिक गतिविधि पर जो है पटरी वापस आ पाएगी? वो आर्थिक गतिविधि पर हम तब आ पाएंगे दोस्तों जब आप लोग सब मिलकर इसका साथ देंगे। कृपया करके आप जो है इस बात को सुनिए, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो है सभी लोगों को ये पता चल सके कि जो है सच्चा देशवासी होने का कर्तव्य ये है कि देश के बनाए हुए नियमों को पालन कीजिए। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि हम जो है एक धर्म के पीछे भाग रहे हैं, एक धर्म सर्वोपरि है। हमारे संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है सभी इक्वल हैं, कानून सभी लोगों के लिए बराबर है। और मोदी जी ने भी यही संदेश दिया था कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, सबके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, सबके लिए लॉकडाउन के कर्तव्य जरूरी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप ये जो है इसको पालन करें, एक सच्चे देशवासी का कर्तव्य निभाएं और ये संदेश दुनिया तक फैलाएं। क्योंकि आज हम वर्ल्ड में एग्जाम्पल है, यूएन हमारी पीठ थपथपाता है कि भारत ने 135 करोड़ की पॉपुलेशन ने इतना जबरदस्त तरीके से जो है सामना कर लिया है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो ये स्थिति बहुत बदतर हो सकती है। रोजाना इतने केसेस बढ़ रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा कि ये क्या प्रभाव देगी? इसके दुष्प्रभाव, लोगों को ये लगता है ये बीमारी कुछ नहीं है, क्या कोरोना नहीं, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब इतने बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट दे आर अनएबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, देन अगर हम ये मूर्खता वाली बात करें कि क्या कोरोना है, क्या बीमारी है, तो मुझे बड़ा दुख होता है ये बात सुनकर। क्योंकि जब ये कोरोना इतना खतरनाक रूप लेता जा रहा है तो आप लोगों से मेरा एक विनती बनती है, बीइंग अ सिटीजन, ना मैं कोई राजनीतिज्ञ हूँ, ना कोई मैं स्पोक्समैन हूँ, ना कोई मैं बड़ा आदमी हूँ, एक आप जैसा आम आदमी, एक छोटा सा आम आदमी हूँ, जो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सचेत करूँ, और आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि आप लोगों को मैसेज दें। लेकिन मैसेज देने से पहले आप ये नियम खुद अपनी लाइफ में पालन करें। जिस दिन आपने ये लॉकडाउन का पालन किया उस दिन जो है ये देश बिल्कुल कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो मेरा एक ही वादा है, जय हिंद, जय भारत। प्लीज, थैंक यू।